कभी रात के आकाश को देखा है और ये महसूस किया है कि हम सब किसी बहुत बड़ी, बहुत पुरानी कहानी का हिस्सा हैं। हमारी कुछ सबसे पुरानी कहानियां पता है, कागज पर नहीं बल्कि उन्हीं सितारों के बीच लिखी गई हैं। ये वो कहानियां हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि हमारी जड़ें सिर्फ धरती में नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में फैली हैं। हजारों सालों से जब भी किसी ने रात में आसमान की तरफ देखा है तो एक तस्वीर हमेशा वहां मौजूद रही है। सप्तर्षि तारामंडल। ये सिर्फ तारों का एक झुंड नहीं है, बल्कि एक भरोसेमंद साथी की तरह है। एक ऐसा साथी जो हमेशा उत्तर दिशा दिखाकर न जाने कितने ही यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता रहा है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर दिशा दिखाना इसका असली मकसद हो ही ना? क्या हो अगर इन चमकते सितारों में हमारी अपनी पहचान का, हमारे वंश का एक गहरा राज छिपा हो, एक ऐसा नक्शा जो सीधे हम तक पहुंचता है? तो चलिए, इस राज को खोलने के लिए हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, प्राचीन भारत की उन कहानियों तक जहां आसमान के तारे सिर्फ खगोलीय पिंड नहीं थे बल्कि दिव्य संदेशवाहक माने जाते थे। देखिए, प्राचीन हिंदू ग्रंथों में ये 7 तारे सिर्फ कोई भालू या करछुल नहीं है। नहीं, ये हैं सप्तऋषि, 7 महान अमर ऋषि, और माना जाता है कि यही मानवता के पूर्वज हैं। ये सिर्फ आकाश में नहीं चमकते, असल में ये हमारी कहानी का पहला अध्याय है। तो आखिर ये सप्तर्षि हैं कौन? कथाओं के अनुसार उनका जन्म सीधे निर्माता यानी ब्रह्मा के मन से हुआ था, और उनका मिशन ब्रह्मांड की व्यवस्था को बनाए रखना और उस पवित्र ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुंचाना। एक तरह से वे हमारे ज्ञान के शाश्वत संरक्षक हैं। और ये रिश्ता कितना गहरा है, सोचिए। हर एक ऋषि का अपना एक तारा, अपनी एक पहचान। जैसे क्रतु यानी विचारक, पुलाह जो दुनियाओं के बीच सेतु निर्माता हैं, और मरीचि प्रकाश की एक किरण। हर एक नाम, हर एक तारा रात के आकाश में चल रहे एक भव्य ब्रह्मांडीय नाटक का एक किरदार है। ये सुनने में एक शानदार कहानी लगती है ना? लेकिन सवाल ये है कि हजारों साल पुरानी ये पौराणिक कथा आज हम सबसे कैसे जुड़ती है? इसका जवाब एक ऐसी प्राचीन वंश प्रणाली में छिपा है जो सितारों से लेकर हमारे परिवारों तक एक सीधी रेखा खींचती है। ये जुड़ाव होता है गोत्र की अवधारणा के जरिए। अब ये गोत्र क्या है? इसे एक आध्यात्मिक फैमिली ट्री की तरह समझिए। हर व्यक्ति का गोत्र उसे सीधे उन 7 ऋषियों में से किसी एक से जोड़ता है जो उसके तार्कीय पूर्वज हैं। और पारंपरिक रूप से यही वजह है कि एक ही गोत्र में विवाह की मनाही होती है, ताकि वंश की शुद्धता बनी रहे। तो गोत्र सिर्फ एक नाम नहीं है, ये हमारा एक तरह का ब्रह्मांडीय फिंगरप्रिंट है। एक ऐसी पहचान जो लाखों लोगों को एक ही तार्कीय पूर्वज से जोड़ती है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब असल में एक ही विशाल ब्रह्मांडीय परिवार का हिस्सा हैं। इस कॉस्मिक फैमिली ट्री का सबसे खूबसूरत और भावनात्मक रूप हमें हिंदू विवाह समारोहों में देखने को मिलता है। एक ऐसी रस्म जहां सितारे खुद गवाह और आशीर्वाद देने वाले बन जाते हैं। इस पवित्र समारोह का जो केंद्र है वो है साझेदारी का वादा। ये विचार कि 2 आत्माएं अब एक होकर जीवन की यात्रा तय करेंगी, और इस मिलन का साक्षी और कोई नहीं बल्कि स्वयं आकाश बनता है। और यही कहानी में 2 खास सितारे आते हैं, ऋषि वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति। आसमान में वे एक दूसरे के चारों ओर घूमते हुए एक अविभाज्य जोड़े की तरह नजर आते हैं। उन्हें एक आदर्श दिव्य युगल माना जाता है, वैवाहिक प्रेम और भक्ति का शाश्वत प्रतीक। ये सब कुछ जिंदा हो उठता है एक बहुत ही शक्तिशाली रस्म में। सबसे पहले नवविवाहित जोड़े से वशिष्ठ और अरुंधति को देखने के लिए कहा जाता है, ताकि वो हमेशा एक दूसरे के साथ सामंजस्य से रहना सीखें। फिर वो ध्रुव तारे को देखते हैं, जो स्थिरता का प्रतीक है। इस तरह उनका सांसारिक बंधन एक ब्रह्मांडीय वचन बन जाता है, जिसे सितारों के नीचे लिया गया हो। ये एक बहुत खूबसूरत परंपरा है जो हजारों सालों से चली आ रही है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। क्या हो अगर इस प्राचीन आस्था के अंदर एक ऐसा सच छिपा हो जिसे आज का मॉडर्न साइंस साबित कर रहा हो? सवाल सुनकर ही हैरानी होती है ना? भला सितारों और पौराणिक कथाओं पर आधारित एक आध्यात्मिक सिस्टम का आज की मॉडर्न जेनेटिक्स से क्या लेना देना हो सकता है? ये सुनने में भले ही असंभव लगे, लेकिन ये सच है और इसका जवाब बेहद चौंकाने वाला है। इसका जवाब हमारे अपने शरीर में, हमारे जेनेटिक कोड में ही छिपा है, और वो है वाई क्रोमोसोम। अब इस कनेक्शन को समझिए। एक तरफ है गोत्र प्रणाली जो पिता के वंश को ट्रैक करती है।
और दूसरी तरफ ठीक उसी तरह वाई क्रोमोसोम भी लगभग बिना बदले पिता से बेटे को मिलता है। एक आध्यात्मिक पहचान है तो दूसरा जैविक। दोनों ही पीढ़ियों की एक अटूट श्रृंखला बनाते हैं, एक आस्था में और दूसरा विज्ञान में। और ये जो समानता है ना, ये कोई मामूली नहीं है। वाई क्रोमोसोम का 95% हिस्सा, सोचिए 95%, पीढ़ी दर पीढ़ी बिना किसी बड़े बदलाव के आगे बढ़ता है। ये इसे एक अविश्वसनीय रूप से सटीक पैतृक मार्कर बनाता है। ठीक वैसे ही जैसे गोत्र प्रणाली हजारों सालों से एक विश्वसनीय आध्यात्मिक मार्कर रही है। तो अंत में हम एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचते हैं जहां ब्रह्मांड और हमारे जीन्स, मिथक और विज्ञान सब एक होकर एक ही खूबसूरत कहानी सुना रहे हैं। जैसा कि महान कार्ल सगन ने कहा था, हम तारों की धूल से बने हैं। आकाश में चमकते सप्तर्षि और हमारी कोशिकाओं में मौजूद डीएनए दोनों एक ही ब्रह्मांडीय कहानी के अलग अलग पन्ने हैं। गोत्र प्रणाली हमें याद दिलाती है कि हमारे पूर्वज शायद इस गहरे संबंध को हमसे कहीं बेहतर समझते थे। और आखिर में ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारी प्राचीन कथाओं और परंपराओं में और कितने ऐसे वैज्ञानिक सत्य छिपे हुए हैं जो बस विज्ञान द्वारा फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। शायद अगली बार जब हम रात में सितारों को देखें तो हम असल में अपने ही अंदर झांक रहे होंगे।